गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के फैक्टर के बारे में। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, इन सबों के बारे में समझें। सबसे पहले ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होता है। When a voltage is applied to the electrode dipped into an electrolytic solution, इसको यहां पहले समझिए। मान लीजिए यहां कोई कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया गया। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जैसे अगर आप NaCl सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर दो इलेक्ट्रोड को डुबाया जाए, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया, एक को आप कहेंगे कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड। तो जब यहां इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं, वोल्टेज अप्लाइड करते हैं इलेक्ट्रोड के बीच जो डूबा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन NaCl के सॉल्यूशन में, तो इसके अंदर जो NaCl है जैसे Na+ और Cl माइनस, Na+ और Cl-, यह आयन विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। अपोजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड मीन्स केटाइन जो है वह कैथोड की तरफ जाता है। चूंकि केटाइन पर प्लस चार्ज है तो यह नेगेटिव इलेक्ट्रोड पड़ जाएगा। Cl- एनाइन ये एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज है तो Cl- एनोड की तरफ जाता है। तो यहाँ आयन का मूवमेंट होता है। इस आयन के मूवमेंट के कारण Na+ Cl- आयन के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। इसी को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर when a voltage is applied, जब कोई वोल्टेज आरोपित किया जाए इलेक्ट्रोड से होकर, जिस इलेक्ट्रोड को डिप्ट किया गया, डिप्ट मीन्स डुबाना, जिस इलेक्ट्रोड को डुबाया गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तब आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन है इलेक्ट्रोलाइट NaCl, इसका आयन Na+ Cl-, तो इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन है वह आयन मूव करता है एंड देयरफॉर इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से होकर। द पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वह क्षमता जो जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता है, वह इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कहलाता है या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कहलाता है। मेटालिक कंडक्टर की तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी ओम्स लॉ का पालन करता है। अब देखिए ये ओम्स लॉ क्या है, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा ही होगा। ओम्स लॉ इट स्टेट्स दैट, यह कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस, वह विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड से होकर वह पोटेंशियल डिफरेंस जो किसी इलेक्ट्रोड से होकर गुजरता है
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। तो वह पोटेंशियल डिफरेंस, वह विभवांतर, वह पोटेंशियल डिफरेंस जो आरोपित किया जाता है इलेक्ट्रोड से होकर, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट, करंट का फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, जो करंट प्रवाहित किया जाए किसी कंडक्टर से होकर। तो इस तरह से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, या V इक्वल टू I इंटू R, या यहां से R क्या है, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहां से अगर I इक्वल टू देखें तो I इक्वल टू इसे लिख सकते हैं V बाय R, I इक्वल टू V बाय R। दिस इज द ओम्स लॉ। I क्या है, I इज द करंट स्ट्रेंथ एम्पियर में, V को आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, कंडक्टर से होकर जो विभवांतर आरोपित किया गया, और यह वोल्ट में। एंड R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, R को यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहेंगे, या इसी R को रेसिस्टेंस भी कहते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस, अवरोध। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ओम, रेसिस्टेंस को व्यक्त किया जाता है ओम में। ओम्स लॉ में अल्सो बी स्टेटेड एज, ओम्स लॉ को आप इस तरह से भी कह सकते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ करंट I यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V का, पोटेंशियल डिफरेंस का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस का। I स्ट्रेंथ ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस का। इसीलिए द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर से जब कोई इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाए, उस करंट का जो स्ट्रेंथ है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, जो आरोपित किया जाता है कंडक्टर के बीच, और यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर R का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही था ओम्स लॉ, याद रखेंगे।